मॉर्निंग। हम लोग आज सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस अब शुरू हो रहे हैं यहाँ से, तो आप इन सभी क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे, लगाएंगे। और आज इस वीडियो में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर आ गया है, क्वेश्चन नंबर 5। तो आप देखेंगे क्वेश्चन कह रहा है एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, बाग की विमाएँ ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सिंपल है। कह रहा है एक आयताकार बाग है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, अर्ध परिमाप 36 मीटर है। अब बेटा इसमें क्या है, सबसे पहले लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, लंबाई क्या है, चौड़ाई क्या है। तो इसमें सबसे पहले लिखेंगे हल माना लंबाई, माना बाग की लंबाई बराबर x मीटर और चौड़ाई बराबर y मीटर है। लंबाई x मीटर और चौड़ाई y मीटर है। कह रहा है कि अर्ध परिमाप, अब आप लिखेंगे बाग का अर्ध परिमाप। अगर बात की जाए कि बाग वो जो होगा वो आयताकार होगा, एक बाग होगा जो आयताकार होगा और हमेशा एक आयत के परिमाप की अगर बात की जाए तो उनके भुजाओं का योग ही परिमाप होता है। जैसे बच्चों ये L है, ये B है, इसको यहाँ पर x y कर लो। लंबाई कितनी माने हैं x, चौड़ाई y, ये भी x होगा, ये भी y होगा। यहाँ अगर जोड़ेंगे तो बनेगा 2x प्लस 2y, और यहाँ से अगर 2 कॉमन ले ले तो x प्लस y, यही इनका क्या होगा, परिमाप होगा। अब क्या है बेटा, अब हम लोग क्या कह रहा था कि अर्ध परिमाप। अब लिख लेते हैं कि आयत का अर्ध परिमाप बराबर क्या होता है। यहाँ लिख लीजिए आप, आयत का अर्ध परिमाप बराबर हो जाता है बेटा 2x प्लस y। नहीं, अर्ध परिमाप, अगर परिमाप की बात डायरेक्टली यहाँ कर ले हम लोग, आयत का परिमाप बच्चों कितना हो जाएगा, 2x प्लस y। अब जब अर्ध परिमाप की बात करेगा, अर्ध परिमाप का मतलब आधा, आधे का मतलब क्या होगा, 2 से डिवाइड कर दो। जब आप यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे तो देखेंगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल होगा तो x प्लस y आएगा। तो आप लिख सकते हैं कि अर्ध परिमाप बराबर, आयत का अर्ध परिमाप बराबर, अर्ध परिमाप बच्चों क्या मिलेगा आपको, अर्ध परिमाप मिलेगा, 2 कैंसिल जब हो जाएगा तो x प्लस y मिलेगा। अब अर्ध परिमाप जो कह रहा था कि अर्ध परिमाप कितना है, 36 मीटर, 36 मीटर बता रहा है अर्ध परिमाप है। तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं x प्लस y बराबर 36 मीटर, इतना दे रखा है। आप इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो, इक्वेशन फर्स्ट मान लिए। उसके बाद प्रश्नानुसार वो कह रहा था क्वेश्चन में, कह रहा है कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, लंबाई कितनी x है, वो चौड़ाई से कितना अधिक है, आप बता देंगे सर 4 मीटर अधिक है। तो आप चौड़ाई में अगर 4 मीटर जोड़ देंगे तो आपको पता चल जाएगा। ये आपका क्या बन गया, इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। अगर आपको वैसे विलोपन विधि से हल करना होता तो चुटकियों में हल कर लेते, लेकिन आपको इसमें क्या करना है, इसमें को ग्राफ द्वारा हल करना है। अब इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे। उसके बाद एक बॉक्स बनाएंगे, बॉक्स में इसको क्या करेंगे, पुट करेंगे। अब बेटा हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए बहुत अच्छा बॉक्स बनाते हैं और इसके मानों को इसमें रखते हैं, देखते हैं। सबसे पहले हल कर लेते हैं, x प्लस y रख लेते हैं, समीकरण 1 से लिख लीजिए यहाँ, समीकरण 1 व समीकरण 2 से। समीकरण 1 है बच्चों x प्लस वाई जिसको 36, यहाँ से चाहे x को रोक लो चाहे y को रोक लो। अब आप x को ही रोक लो क्योंकि दोनों के पास संख्याएं नहीं है, तो x दिशकल कितना हो जाएगा बेटा 36 माइनस y। अब यहाँ पर y का कोई मान रखो कि x का मान निकल आए, y का मान 16 रख दो, 12 रख दो, 20 रखो, क्योंकि अब उसमें नहीं आना चाहिए, भिन्न में फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए। तो y बराबर हम लोग क्या रखते हैं, यहाँ पर 16 रखते हैं, y दिशकल 16 तो रखेंगे तो x का मान कितना होगा, x बराबर 36 माइनस 16, तो कितना आ जाएगा ये
ये आ जाएगा हम लोगों का 20। तो x का मान कितना मिल गया, 20 मिल गया। अब 12 रख दीजिए, 12 रख दीजिए, y बराबर 12 रखने पर 12 रखेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, 36 माइनस 12 बराबर, ये 4 हो गया और ये 2 हो गया, 24 हो गया। अब क्या रखा जाए, 20 रख दीजिए। चलो सर 20 रख दे रहे हैं। जब आप 20 रखें तो आपको पता होगा x बराबर 36 माइनस 20, जिसको कल कितना हो जाएगा, ये आप कह दोगे सर ये आपका हो जाएगा 16। बात समझ में आ गई। अब ये था इक्वेशन फर्स्ट। समीकरण 1 व 2 से समीकरण 2 को लेते हैं। समीकरण 2 तो ऐसे लिखा हुआ है, x बराबर y प्लस 4, यहाँ पर भी y का ही मान रख दो। चलो y का मान रखते हैं, क्या रख दिया जाए y का मान। अब आप ही बता सकते हैं कि y का मान इसमें क्या रखा जाए, 10 रख दो, क्योंकि ये बड़े मान मिल रहे हैं आपको। अब थोड़ा बड़े मान मिलेंगे तो आपको हल करने में थोड़ा इजी रहेगा। अब हम लोग y का मान यहाँ 6 रखें, y बराबर क्या रखने पर बेटा, 6 रखने पर, तो x का मान कितना हो जाएगा, 6 प्लस 4 दिशुक्ल 10। अब इसके बाद क्या रखा जाए, y का मान 12 रख दिया जाए, 12 ही रख दो। 12 जब y का मान रखेंगे तो x बराबर 12 प्लस 4 16 हो गया। ये क्यों रखे हैं, क्योंकि ऐसे मान रखने हैं कि गुणज भी बन जाए, क्योंकि ग्राफ आपका अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 अगर लिख रहे हैं तो ग्राफ बहुत बड़ा बनेगा, और ग्राफ बड़ा बनेगा तो आपको अपनी कॉपी पे दर्शाने में बहुत प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए ऐसे मान रखिए कि जैसे गुणज बन जाए, जैसे 2 का गुणज बन जाए, 3 का गुणज बन जाए, 4 का गुणज बन जाए। तो यहाँ पर ऐसा मान 20 24 16 आ रहा है, तो ऐसा ही रखा जाए कि 2 के पहाड़े में आते जाएँ, तो 1 2 3 ऐसी संख्या हम लोग ना लिखें, इसलिए ऐसे मान रखे जा रहे हैं। अब 12 रख दिए, अब एक मान ऐसे रख दिया, ऐसे 16 मान रख दिया जाए, y बराबर 16 रख दिया जाए, क्योंकि वही चीज़ें बार बार रिपीट होंगी और मान हल कर लेंगे हम लोग। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 16 प्लस 4 इक्वल 20। तो आपका बन गया कि अब इसको आप क्या करेंगे, ग्राफ मतलब बॉक्स में लिखेंगे। तो बॉक्स बना दे रहे हैं हम और उसमें पुट कर दे रहे हैं मानों को। अब बच्चों क्या था, समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या था, x बराबर 36 माइनस वाई। तो इसको हल करने पर मान मिला था हम लोगों को, ये x का मान था और ये y का मान था। यहाँ y का मान 16 रखा गया, यहाँ 12 रखा गया, एक मिनट, यहाँ y का मान 16 रखा गया, और तो x का मान कितना मिला था 20, और यहाँ पर कितना रखा गया था 12, तो कितना मिला था 24, और यहाँ पर कितना रखा गया था 20, तो यहाँ पर कितना मिला था 16। मतलब 20 रखा गया, जब 20 रखा गया तो 16, 24 रखा गया तो 12, और 20 रखा गया तो 16। अब हम लोग क्या था, क्वेश्चन 2, ये x और y का मान है। अब x का मान बेटा, y का मान कितना रखा गया 6, 10 प्राप्त हुआ, उसके बाद 12 रखा गया, 16 प्राप्त हुआ, उसके बाद 20 रखा गया, 16 रखा गया, तो बच्चों कितना मिला 20 मिला। बात समझ में आ गई होगी। अब क्या है बच्चों, अब हम लोगों को इसको लिखना है, एक ग्राफ अच्छा सा बनाना है, उसी ग्राफ पे इसको दर्शा देना। तो इसको इरेज करते हैं। आप लोग वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखें, पूरी चीज़ों को देखें और समझने की कोशिश करें। इन सभी चीज़ों को आप पटरी के माध्यम से, पेंसिल वगैरह से, अगर ग्राफ पेपर मिल रहा है तो ग्राफ पर पढ़ने की कोशिश करें आप लोग। y डैश। अब यहाँ फ़िलहाल आप लोगों को प्लस वाले से, पॉजिटिव से ही मतलब रहेगा, नेगेटिव वालों से मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि मान आपका कोई नेगेटिव नहीं आया। अब हम लोग इस पर मान रखते हैं, जैसे अब यहाँ तक हमको सबसे बड़ा मान इसके अंदर आपका दिया गया है 24 तक जाना है। यहाँ हम लोग 0 लिए, 2 4 6 8 10 14 16 18 20 22 24 2
4, 6, 8, 10, 12, 14 और 16, 20 to 24। यहाँ तक मान दिख रहे होंगे आप लोगों को, समझ रहे होंगे आप चीज़ों को। अब क्या है बेटा, अब हम लोग इसको दर्शा देते हैं। जैसे 20 का 16, अब हम लोग 20 एक्स अक्ष पर गए यहाँ पर, और 16 कहाँ आए, 16 हम लोग आए यहाँ। तो एक बिंदु हमको मिला यहाँ पर, कामा 16, 24 कामा 12, 24 कामा 12, 24 यहाँ और 12 यहाँ बिंदु प्राप्त होगा, इसे कहेंगे 24 कामा 12। उसके बाद बच्चों क्या मिलेगा, 16 कामा 20, 16 कामा 20 कहाँ है, 16 यहाँ जाएगा और 20 यहाँ जाएगा। तो आप कह दोगे कि सर वो बिंदु आपको यहाँ मिलेगा, तो आप लिखेंगे 16 कामा 20। अब इन तीनों बिंदुओं को आप ऐसे मिला देंगे। यह था आपका समीकरण 1 का। अब आप क्या करेंगे बच्चों, अब इसको लिखेंगे, इसको भी दर्शाएंगे इस पर। तो दर्शा रहे हैं हम लोग 10 कामा 6, तो 10 कहाँ गए, यहाँ जाएंगे, 6 यहाँ जाएंगे, तो आपको एक बिंदु यहाँ मिलेगा 10 कामा 6 का, और उसके बाद 16 कामा 12। तो 16 कामा 12 बच्चों कहाँ मिलेगा, ये आपको प्राप्त होगा यहाँ पर। उसके बाद मिलेगा 20 कामा 16, तो 20 कामा 16 भी आपको कहाँ मिलेगा बच्चों, यहाँ मिलेगा। अब आपको क्या करेंगे, इसको ऐसे मिला देंगे। तो ये चीज़ें आपको दिख रही होंगी कि यहाँ पर जो मिल रहा है एक बिंदु, जहाँ दोनों रेखाएं क्या कर रही हैं, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। कुछ चीज़ें आपको स्क्रीन पर नहीं दिख रही होंगी, लेकिन हम बता दिए, आप समझ गए होंगे कि आपको 20 कामा 16 एक ऐसा बिंदु है जहाँ पर दोनों रेखाएं क्या कर रही हैं, प्रतिच्छेद कर रही हैं। अतः आप यहाँ पर कह सकते हो कि अगर x हम लोग क्या माने थे, x माने थे लंबाई, x बराबर क्या माने थे बच्चों, x बराबर हम लोग माने थे लंबाई। तो x का मान कितना आया, 20। इसका मतलब क्या होगा इसकी, अतः लंबाई बराबर कितनी हो जाएगी, 20। और अगर चौड़ाई की बात करें, चौड़ाई कितनी माने थे हम लोग, y, चौड़ाई कितनी हो जाएगी 16। तो आप लिख सकते हो अतः लंबाई बराबर 20 तथा चौड़ाई बराबर 16। तो यह था आपका क्वेश्चन नंबर 5, जो कि आप समझ गए होंगे, और इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 अगले वीडियो में पढ़ते हैं।